अरे यार शहर कर दो मेरे को, हैं? चैन पकड़ से तोड़ देना सबके घर। आराम से काम निपटाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं इसकी वजह से। तो नहीं आ पा रहे हैं, आप देखिए ना, कोई गिर जाएगा तो फिर हमारे पर एलिगेशन लगेगा, दुकान खोल के बैठे, इनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, हम उनको दिखाने जाएंगे। लेटर लिख ना क्या कहते हैं, वो अधिकारी आए तोड़ के चलेगा, मलबा कौन हटाएगा, हम खुद हटाएंगे। उन्हें ये रूल पता है कि इन्होंने एनक्रोचमेंट करा, तोड़ दो, लेकिन उनको ये नहीं पता तोड़ा जाता है तो हैंड टू हैंड मलबा हटाया जाता है। बगैर लाइन से काम है। एंक्रोचमेंट नीचे तोड़ने का होता है या ऊपर तोड़ने का, इनको ऑर्डर थे तो हमारे को पहले नोटिस देते, 1 हफ्ते का टाइम देते, हम अपना सामान हटाते जो, पर इन्होंने बिना नोटिस के हमारा इतना नुकसान करा है, उसकी कौन भरपाई करेगा ये। तो पार्षद जी, किस तरह की कार्रवाई अब इन लोगों के साथ आप करवाएंगे मिलकर? देखिए, कल तो हमारा मेयर बन जाए, उसके बाद इन अधिकारियों को भी देखेंगे, इनको भी ठीक करेंगे। दरअसल क्या है कि इन अधिकारियों को आदत पड़ी हुई है 15 साल से बीजेपी की सुनने की, और अभी जिस तरीके से बीजेपी तानाशाही कर रही है, मेयर नहीं बनने दे रही, तो ये भी एक तरीके की इतनी जो तानाशाही है, ये सब चीज़ें जो अधिकारी वर्ग है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जनता के अधिकारी हैं, किसी आम आदमी पार्टी के या बीजेपी के अधिकारी नहीं हैं। जो जनता सरकार चुनती है आप उसके अधिकारी है, उसके अधीन रह के काम करिए और दिल्ली की जनता का भला करिए। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाकर कर रहे हैं, और उसी प्रकार से अब एमसीडी के अंदर भी सरकार बनेगी, तो लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा होगा। तो ये मैं इस समय मौजूद था कल्याणपुरी जलेबी चौक का ये, और देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ तोड़ फोड़ की गई है। तमाम लोग, निगम पार्षद बंटी गौतम जी जब वहाँ बुलडोजर रुकवाने के लिए पहुँचते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता, 8 घंटे थाने में बिठाया जाता, और लोगों का ये भी कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की भी की गई है, मतलब तरीके से पेश नहीं आई है पुलिस, ये भी लोगों का कहना है। ऊपर लग रही है तो ये बताया गया था आपको? कोई नहीं बताया गया जी, यहाँ तो गूंगी बहरी सरकार है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे पार्षद जी बता रहे, वो पार्षद जी तो यहाँ पे इलाके में रहते हैं, लेकिन बताएंगे जब तो कुछ पता पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमें बाद में सूचना, कुछ नहीं सूचना मिली, हमें तो नहीं मिली सूचना भाई। सोमवार को मंडी बाजार ऑफ होता है, आपको मंडे का दिन मिला, और किसी दिन तो आप आ सकते थे बता के। भाई आप पटरी तोड़ोगे कि नाला भी तोड़ दोगे, दुकानदार का रास्ता पूरा क्या आप बंद करेंगे आप? चलो, नाला तो ये खुद का उनका अपना ही नाला तोड़, नाला ही तोड़ दिया, अब लोग कैसे जाएंगे? तो दुकानदार ग्राहकों को तो अब आने में बड़ी दिक्कत होगी। तो दिक्कत है ही, ग्राहक है कहाँ सुबह से यहाँ पे लोग इसकी भाई, दिक्कत कौन आएगा यहाँ पे हमारे यहाँ? अच्छा, इसकी वजह से लोग अंदर नहीं होते? बिल्कुल नहीं, आपको कोई नहीं आएगा अंदर। चलो, तो ये देख रहे दुकानदारों का अच्छा खासा एक रोष है, कहना है तमाम लोगों का कि यहाँ पर इस तरह से तोड़फोड़ की गई, और बंद वाले दिन, मंडे ऑफ था, ऑफ वाले दिन ये तोड़फोड़ हुई है, बिना सूचना के हुई है। और जब निगम पार्षद यहाँ के पहुँचे बुलडोजर को रुकवाने के लिए, तो उनको 8 घंटे थाने में बिठा लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तमाम लोगों का अपना गुस्सा है, तमाम लोग जो दुकानदारों को नुकसान हुआ है वो अपनी भरपाई कैसे करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। कल्याणपुरी मार्केट में जिस तरह से तोड़फोड़ जारी है, दुकानदारों को एक अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ है निगम पार्षद बंटी गौतम जी। तो बंटी जी, किस तरह से देख रहे हैं उसको, जो ये तोड़फोड़ चल रही है? देखिए, G20 के आड़ में लेके और जो ये भाजपा जो इन लोगों के साथ अतिक्रमण का नाम लेकर जो तोड़फोड़ कर रही है, गुंडागर्दी करी एक तरीके से। गुंडागर्दी मतलब कि 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी, और भाजपा के शासन में ही उससे पहले से ही ये लोग 40-40 साल पहले से यहाँ पर
खोखा रेडी पटरी लगा के बैठे हुए हैं। ये काम अपनी रोजी रोटी के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। कल इनके सारे देखिए रेडी पटरी सब हटा दी गई थी। ये दुकानदार भाइयों के देखिए कितने सारा नुकसान कर दिया गया जेसीबी ला के। तो सीधा सीधा ये दिल्ली की जनता से बदला लिया गया। अब ये देखिए इसका क्या मतलब था इसका। ये सौरभ भाई बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जलेबी चौक है ये हमारे 2 दुकान है स्वीट्स की, एक भाई के सामने गुप्ता से। बहुत ही सज्जन लोग हैं। कल्याणपुरी के विकास में उनका बहुत योगदान रहता है। हमेशा बढ़ चढ़ किसी गरीब की शादी हो या कोई भंडारा हो, हर तरीके से ये हमेशा सक्षम रहते हैं लोगों की सहायता के लिए। लेकिन आज उस सहायता का नतीजा ये मिला कि इनके छज्जे तोड़ दिए गए, इनके सामने जो फरस थे ये तोड़ दिए गए, ये रेडी पटरी सब हटा दी गई यहाँ से कल। कहने का मतलब कि देखिए भाई साफ क्लियर हो चुका है कि जो बीजेपी है वो गरीबी नहीं हटाना चाहती, वो गरीबों को ही हटाना चाहती है। ये उन्होंने कल आप पूरी मार्केट में देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से लेके वहाँ तक, जहाँ लाल बहादुर तक जब वो आए हॉस्पिटल तक, तो मुझे खबर मिली। मैं तुरंत मौके पे पहुँचा क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं जाके बुलडोज़र के आगे बैठ गया, लेट गया। मेरे साथ बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है, जो रेडी पटरी वाले हैं, वो मेरे साथ बैठे बुलडोज़र के आगे। तोड़फोड़ रुक गई। उसके बाद हमने विरोध किया, नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस ने जबरन वहाँ से हमें हटाया, हमें घसीटा, मुझे गाड़ी के अंदर डाल के ले गए थाने में। 8 घंटे, आप मायने रखता, 8 घंटे कल्याणपुरी थाने में मुझे डिटेन करके रखा गया। क्षेत्रीय जनता कितना नुकसान होता है इन सब चीज़ों से। मुझे पार्षद किस लिए बनाया है? थाने में बैठाने के लिए बनाया है क्या? मुझे लोगों के काम करवाने के लिए बनाया है। ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है बीजेपी की कि कोई भी अधिकारी जो है एमसीडी का अब उनके कहने पे ही चल रहा है। मुझे तो साफ साफ नजर ये आता है। जो अनऑथराइज है उसी को तो तोड़ रहे हैं। सर अनऑथराइज क्या होता है? ये 40 साल से जो आदमी अपना रोजगार कर रहा है, धंधा कर रहा है, अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ, अनऑथराइज हो गया आज? ये बसाया किसने था? तब तो बीजेपी के पार्षदों ने पैसे खा खा के बनाया था और आज वही लोग तोड़ रहे हैं। तो अब बातों को समझो। अगर इस बार फिर बीजेपी जीत जाती तो नहीं टूटता। फिर ये दलाली खाते लोगों से, फिर पटरी वालों से पैसा लेते। तो आपका कहना यह है कि उनको हार की खून से हार का बदला जहां जहां भी बीजेपी के पार्षद है, रेडी पटरी वालों से उगाही करते हैं, बाजारों से उगाही करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पार्षद की कोई सैलरी नहीं होती है, लेंटर उगाही करते हैं। तो यही तरीका अब बीजेपी के लोगों ने आजमा लिया है। ये देखिए हमारी माता जी, वो जीना तोड़ दिया हमारा। कैसे चढ़ेंगे ऊपर, कैसे जाएंगे? तो सीधा सीधा साफ दिल्ली की जनता को ये पता था कि एमसीडी में उन्होंने इतना करप्शन कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया। तनख्वाह टाइम से दे नहीं पा रहे थे, न टीचरों की तनख्वाह, न सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। 15 साल अगर कुछ हुआ तो बीजेपी के पार्षदों का विकास हुआ। तो बंटी भाई एक सवाल है आपसे, जब ये तोड़फोड़ की गई, आप कह रहे हैं मुझे बाद में पता चला, तो आपके संज्ञान में पहले से नहीं था? मेरी लड़ाई यही है। पिछली बार भी जब आए थे, जब एक वार्ड का काउंसलर होता है, पार्षद होता है, आप इधर तानाशाही कर रहे हैं। आप उसको कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लीजिए कि आपके वार्ड में आएगी, मशीन आएगी, जेसीबी आएगी। तो ये बगैर कॉन्फिडेंस के काम कर देते हैं। पिछली बार मेरी कमिश्नर से खूब बहस हुई थी, अखबारों में छपा था कि आपके दबंग पार्षद ने दी धमकी। अब बीजेपी के कहने पे जब ये अधिकारी काम करेंगे, ये अधिकारी जनता के हैं, ये बीजेपी के नहीं है। ये सारा सर, अब आज मैं किसी अधिकारी को फ़ोन करता हूँ, किसी भी बड़े अधिकारी को एमसीडी के, तो बार बार एक ही जवाब देते हैं कि जी मैं सिविक सेंटर में हूँ। ये क्या गोलमाल चल रहा है? समझ रहे हो? कितनी फाइलों को दबाया जा रहा है, कितनी फाइलों को नस्तो नाबूद किया जा रहा है। क्या छुपाना चाह रहे हैं हमारा मेयर बनने से पहले? बहुत बड़ा गोलमाल है, गड़बड़ झाला है एमसीडी के अंदर। जो 15 साल उन्हें बीजेपी ने चलाई है ना, इनके सारे काले चिट्टे बाहर आने वाले हैं। इसीलिए ये हमारा मेयर नहीं बनने देना चाह रहे। वो कहाँ बनने दे रहे? वो कह रहे आम आदमी पार्टी के पार्षद झगड़ा करते हैं। पूरी दिल्ली ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद
चुप्पी लगाए बैठे रहे। बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा करा। बीजेपी के ही जो पार्षद वो जो पीठासीन अधिकारी है उसने सदन को स्थगित कर दिया। मनोज तिवारी, रामवीर सिंह पट भी मेरी सबने कहा कि पार्षद आम आदमी पार्टी के कहने से क्या होता है सर, देखो ना टीवी में हो क्या रहा है। हम तो बार बार जाते हैं कि हमारा मेयर बनेगा, नंबर हमारे पास है, 151 सीटें हमारे पास है, 151 वोट हमारे पास है, उनके पास तो 113 है। उन्होंने तो गैर असंवैधानिक तरीके से संविधान की तोड़ मोड़ करके अपने 10 पार्षद नॉमिनी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको पार्षद बना दिया, उनको वोट का अधिकार दे दिया था एलजी साहब ने। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 22 तारीख है, 22 तारीख की डेट दी गई है, क्या लगता है 22 तारीख को कुछ होगा? देखिए आप भी और हम भी 22 तारीख को हम फिर शांति से बैठेंगे, वहाँ पर चुप्पी साधे बैठेंगे। हमारी मांग यही होगी कि मेयर का चुनाव कराए। जब तक का मेयर चुनाव नहीं हुआ हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम दिल्ली की जनता का बहुत नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों में। अगर 2.5 महीने पहले मेयर बन गया होता तो बहुत से काम हो गए होते दिल्ली के, चाहे वो सफाई व्यवस्था के हो, चाहे अप्रोचमेंट का हो, चाहे रेडी पटरी वालों को बसाने का काम हो, वेंडिंग जोन जो होता है उनका काम हो, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। चलो बंटी भाई आते हैं आपके पास, 1 मिनट। क्या कहेंगे ये जो तोड़ फोड़ चल रही है, आपको कोई नोटिस वगैरह पहले से दिया गया था? हमारे को ना तो कोई नोटिस दिया गया, और कभी भी डिमार्केशन से पहले हर मार्केट का ये एमसीडी का रूल होता है कि मार्केट वालों को नोटिस दिया जाता है। ये नहीं है तानाशाही आके पुलिस बल मिल गया आके तोड़ दो। ये ऊपर हमारी छतरी ने हमारा क्या बिगाड़ा था, उनको तोड़ के चले गए। अधिकारी कह रहे कि तुम हमारा क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो। ये कोई तरीका थोड़ी हो गया। बिना नोटिस के तोड़ फोड़ करके चले गए और किसी की भी नहीं सुनी, जीना तक तोड़ दिया हम लोगों का। क्या कहेंगे इसके बारे में जो ये तोड़ फोड़ हो रही है बिना बताए? बिना बताए देखिए, लगातार हमारे जनसेवक, मैं एक कार्यकर्ता हूं आम आदमी पार्टी का, हमारे जनसेवक हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। जैसे ही उनके संज्ञान में आता है कि कुछ भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो गरीब रेडी पटरी वालों के खिलाफ है, अगर उनको जैसे पता लगता है वो खड़े हो जाते हैं। आपको उन्होंने बताया कि सुबह आकर के जैसे उनके संज्ञान में आया वो बुलडोज़र के सामने बैठ गए। पुलिस ने इतना डिटेन किया कि लगातार हमें 8 घंटे वहाँ पर बैठ करके एक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। बावजूद उसके हमें 8 घंटे उसका मतलब उन्हें निकालने के लिए हमें इतनी मुशक्क़त करनी पड़ी। और यहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में हमेशा ये होता आया, जहाँ हमारे निगम पार्षद खड़े हो जाते हैं वहाँ पर वो ट्रॉली, ट्रैक्टर या फिर बुलडोज़र को वापस भगा के मानते हैं। तो इस बार उनका पूरा प्लान था, प्री प्लान के साथ आए थे कि आज इनको गिरफ्तार करके ले जाना है, और पीछे से पूरी मार्केट को देख सकते हैं आप, पूरा तबाह कर दिया। तो ये बीजेपी की नाकामी है। और भी लोग हैं, कितने दिनों से ये मार्केट में ये सब बना हुआ था जो तोड़ा गया? ये तो मालिक साहब मार्केट तो बनी हुई करीब 25-30 साल से चल रही ऐसे ही। ये निहायती जो है, पहले एक बार आए थे 20-25 दिन, तो हमारे निगम पार्षद जी इन्होंने उनको वापस किया था, तो तब ये वापस चले गए। उससे पहले भी आ चुके हैं, अभी आए बिगर कोई इतला नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कमेटी का धमाका देके एकदम जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी है। और इस चौक पे जो खास तौर से जलेबी चौक पे ये ज़्यादा नुकसान करा गया है। क्यों करा गया है? सबकी छतरी नहीं तोड़ी गई हैं, इनकी छतरियाँ भी तोड़ी गई हैं, आगे का फेस पूरा बिगाड़ा गया है। जलेबी चौक पे मैं नहीं है, बाकी और जगह ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो कहूँगा भैया नुकसान तो उतना तगड़ा है कि अगर देश में कोई अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो कहते हैं कि देश 1 महीने पीछे चला गया। मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने पीछे चला गया। एक दुकानदार का 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपए का नुकसान है। सामने आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिसका यहाँ पे नुकसान नहीं है। बताओ, जब एमसीडी में अगर कोई भी कार्रवाई होने से पहले निगम पार्षद को बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा? क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला गया इस बात के लिए? इसको इत्तला क्यों नहीं दी? और दी भी तो ऐसे थी कि उठा करके थाने में बंद कर दिया। 8 घंटे के लिए बंद करोगे क्या यार? किसी को बंद करने का मतलब क्या? आपको बैठा निगम पार्षद जी के साथ जब कल ये मैं था वहाँ पे ऑन द स्पॉट मौजूद था। कई बार लोगों ने गुहार भी लगाई, कम से कम निगम पार्षद जी को तो छोड़ो, हमारे बैठा के रखा 8 घंटे तक, जब तक कार्रवाई चली है यहाँ पे। देखिए, हम जनता के निगम पार्षद है, जनता ने हमें वोट दिया है और जनता के लिए ही हम जीने मरने को तैयार रहते हैं। एक तरफ वो बीजेपी के पार्षद है, वो कह के तोड़वाते हैं, तोड़ो इसको, हटाओ इसको, बुलडोजर चला दो, तोड़ दो, उखाड़ दो। एक आम आदमी पार्टी के पार्षद है कि जनता के ऊपर बुलडोजर चलने से पहले बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं। ये फर्क है उन पार्षदों में, बीजेपी में और हमारे में। हम जनता के लिए हैं। पिछली 3 बार से मैं रोक रहा हूँ इसको। पिछली बार भी सर्दी में पकड़ा के ठंड में माइनस सर्दी पड़ रही थी बिल्कुल, और वहाँ पर मैं ठंड में बैठा हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मल डेयरी पे मैंने रोक दिया था। कमेटी को वापस जाना पड़ा था, पुलिस बल को वापस जाना पड़ा था। उसके बाद फिर आए थे 1 महीना पहले भी, तो फिर मैंने रोक दिया था। लेकिन इस बार उनका पूरा प्लान था
किस बार पार्षद जी आएंगे, वो बैठेंगे धरने पे, वो लाठीचार्ज किया। बताओ, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने, इतनी बर्बरता करी, लेडीज़ों को धक्का दिया, मुझे घसीटते हुए ले गए जिप्सी के अंदर बंद करके, 8 घंटे तक मुझे बिठा के रखा थाने के अंदर। तो आप तो पार्षद है, आपको तो वैसे बुला सकते थे, एक ऐसे घसीट के ले जाना तो बहुत। वही बिल्कुल घसीट के, वीडियो देखो आप, मुझे घसीट के ले जाया गया, 6 पुलिस वाले मेरे को रगड़ते हुए लेके गए गाड़ी के अंदर। देखिए हाँ जी, लेकिन चक्कर ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अधिकारी हैं और ये पुलिस बल है, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए या पैसे जिनसे लेते हैं उनका तो छोड़ दिया। आप मार्केट घूम के देखो, अभी जिनसे उगाई करते हैं ये, उनका छोड़ दिया जो पैसे देते हैं, और जो ईमानदारी से अपना काम करता है, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चलाता है, जो समाज में जिसने एक अपनी व्यवस्था स्थापित करी है नाम को लेकर। आज कौन नहीं जानता जलेबी चौक को, इन दोनों दुकान की वैसे तो जानते जलेबी चौक को, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया, जानबूझ के नुकसान किया। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानों के आगे इन रेडी पटरी वालों का पेट पलता है, इनके घर परिवार चलते हैं बेचारों के। तो कल्याणपुरी की जनता की आवाज़ आप सदन में उठाएंगे? हमेशा से उठाता रहा हूँ मैं तो, पिछली बार से जब से पार्षद बना था हमेशा से जनता की आवाज़ उठाता हूँ, इसीलिए तो जनता मुझे प्यार करती है। मैंने लोगों के दिल जीते हुए हैं, इसीलिए मुझे तो लोगों ने भारी बहुमत जिताया ना, दिल जीतने वाले लोग हैं हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी जनता पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। कल मैं था, और अगर देखिए, कल मैं वहाँ पर जेसीबी के आगे लेटा, मेरे साथ 10 लोग थे। मैं थोड़ी सी लोगों की भी बोलता हूँ कि सब अपना सामान बचाने में लगे रहे। हम उसको कल भी वापस भेज सकते थे कमेटी को, लेकिन अगर हम ताकत दिखाते तो, अगर लोग अपनी रेडी पटेरी संभालने की बजाय मेरे साथ जेसीबी के आगे बैठ जाते, चंद पुलिस वाले थे। तो हर आदमी को अपने नुकसान की चिंता होती है। अरे सर, मैंने 3 बार मैं कह रहा हूँ कमेटी वापस भेजी है, ये जनता की तो ताकत थी जो मैंने भेजी है, मैंने अकेले थोड़ी भेजी है। मेरे साथ लोग बैठ गए वहाँ पर जेसीबी के आगे, मजबूरन उनको जाना पड़ा कमेटी को, लेकिन कल मेरे साथ सिर्फ 10 लोग बैठे। मैं उनको बोलता रहा, मेरा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन बस पुलिस ने बर्बरता करी, लाठीचार्ज भी किया, बच्चों को भी धक्का मुक्की करी, महिलाओं को भी धक्का मुक्की करी, और उसका नतीजा ये हुआ, फिर मुझे उठा के घसीटते हुए थाने में ले गए। उनका पूरा प्लान था। अच्छा, विधायक भी तो आपकी अपनी पार्टी के हैं, तो उनका क्या, उनको नहीं आपने बोला? उन्होंने सहयोग नहीं किया आपका? नहीं, आए थे वो, रात को आए थे 7:30 बजे, रात को आए थे, जब मैं वहाँ से निकल रहा था ना, जब पूरा तोड़ फोड़ करके वो वहाँ से एमसीडी वाले जा चुके थे, तब एसीपी साहब ने मुझे छोड़ा, तब आए थे विधायक जी। तो विधायक जी ने जवाब नहीं दिया हमसे, कैसा क्यों? नहीं, एमसीडी वाले तो जा चुके थे ना। अच्छी खासी शिकायत है, और ये भी कहना है कि गरीब आदमी, रेडी पटरी, खोमचे वाले तमाम लोगों को किस तरह से ये तोड़ फोड़, ये देखिए, ये वो जीना है, छज्जा है, इसका क्या रोल था कि ये भी एक तोड़ दिया गया। ये देखिए, तमाम ये तोड़ फोड़ तमाम आपके सामने है, लोगों को परेशान क्या कहेंगे? ये सब तोड़ा छज्जा है, गवर्नमेंट से अप्रूवल है। अच्छा, और ये छज्जा तोड़ा गया, और सीलिंग थी ये तोड़ी गई। जब से ये SHO आया, ये नोटों की उगाई करता है, दारू बिकवाता है, सबसे मंथली बांधता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल कैसे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। SHO के पीछे वो तो क्या नाम है, जितेंद्र हवलदार से काम कराता है ये, समझे? कोई शादी ब्याह करता है, वहाँ 10,000 रुपये मांगता है कि अप्रूवल नहीं है पार्क में, समझे? कोई लिंटर डालता है, उसे 30,000 मांगता है, समझे? ये जब से आया, जब से ये धांधली और गुंडागर्दी। क्या कह रहे थे कुछ आप? सरकार ऐसा है कि जैसे अगर आपको एक जैसा तोड़ना चाहिए सबका, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करा गया? ये अंदर है, ये छज्जे के अंदर है, ये अप्रूवल है। बाबूजी कह रहे हैं कि अप्रूवल है गवर्नमेंट से, फिर भी तोड़ दिया गया। हमारे पास गाड़ी है उसकी। देखो, सबका एक जैसा टूटना चाहिए। हमारी ये 4 सीलिंग तोड़ दी, छतरी तोड़ दी, आगे क्यों नहीं तोड़ा? सबका छज्जा एक जैसा, सरकार सबके लिए एक जैसी है, अलग अलग है सरकार? पब्लिक प्लेस एक जैसा होना चाहिए ना, ये पब्लिक प्लेस एक जैसा होना चाहिए, कहीं छोड़ दो, कहीं बना दो। अच्छा, बताया जाता है निगम पार्षद जी ने विरोध किया तो उनको थाने में उठा के ले गया है। हम तो कल थे नहीं, उनको उठा के ले गए, उनको 8 घंटे बिठा लिया थाने में। भाई, वो पब्लिक के आदमी चुने हुए, वो मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हैं? इसका मतलब क्या, ये नाला है, ये 3.5 फुट का नाला है, नाले के ऊपर बहनचोद तो इन्होंने तोड़ा, लेकिन उनको 8 घंटे बिठा लिया गया थाने में। मुझे मालूम नहीं इसके बारे में पता। 8 घंटे बैठाए रखा, उनके साथ बदतमीजी करी पुलिस वालों ने, और उनको जबरदस्ती खींच के ले गए थाने में। वो हमारे को बचाव में आए थे कि जितना मत करो, उनका नुकसान पब्लिक का। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से पुलिस का बर्ताव कहीं ना कहीं एक
तानाशाही जो बताई जा रही है उससे और ये इंदिरा गांधी जी ने बसाई है, जबकि ये मार्केट है। अच्छा है ना, इधर उधर की झुग्गियां लाके कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, जितनी पुरी हैं ये सब इंदिरा जी ने बसाई थी। अब जब एमसीडी को अगर ये बुलडोजर चलाने हैं तो पहले नोटिस देगी 15 दिन पहले कि हम यहाँ आके ये तोड़ेंगे, तो नीचे का हिस्सा तोड़ सकते, ऊपर का छजरी नहीं तोड़ सकते। तोड़ फोड़ हुई है, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये कब तोड़ा गया भैया? हेलो, हाँ, ये कब तोड़ा गया? सर ये कल तोड़ा गया। अच्छा, हाँ, तो इसके पहले आप लोगों को बताया गया था? नहीं कि बताया तोड़ा गया। जाएगा? नहीं बताया। नहीं। अच्छा, हमारे जमीन गिरेगी तो तोड़ेंगे सरकार हो, तो कोई भी ये आपको तोड़ा गया, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं? अच्छा, आपको कोई आपत्ति? हेलो हेलो